हेलो दोस्तों, सरोज रिलैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई खुशखबरी लेकर आए हैं जो महिलाओं के लिए मनरेगा मैट में जो है सखी की नौकरी आई है, जिसमें वेतन भी 9,000 रुपये है। और क्या इन सखियों का कार्य है, तो आइए जान लेते हैं इसकी योग्यता, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल सरोज रिलैक्स पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए चलते हैं क्या है इस पूरी भर्ती का सार। मनरेगा मैट नौकरी, इस नौकरी के अंतर्गत जो लेबर काम करते हैं उनका लेखा जोखा किया जाता है। कितने लेबर काम करते हैं और कहाँ कहाँ काम हुआ है, जिसका ध्यान रखना मनरेगा मैट का काम होता है। मनरेगा मैट की जो तनख्वाह है वो 9,000 रुपये होती है, जिसमें लेबरों द्वारा किया गया काम को देखा जाता है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी है, तो सभी दीदी व बहन इसमें आवेदन अवश्य करें। तो आइए अब जान लेते हैं मनरेगा मैट में जो सुपरवाइज़र की नौकरी है उसमें महिलाओं को क्या क्या काम करने होंगे और क्या इनकी कार्य क्षमता है। तो ये सब जांचने के लिए जो है एक मनरेगा मैट रखी जाती है, जिसमें मज़दूरों से काम कराया जाता है, साइट पर काम देखा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं। मनरेगा मैट में क्या क्या काम करना होता है। मैट का काम होता है कि उसके कार्यस्थल में काम करने वाले मज़दूरों के कार्य को देखें, मज़दूरों को रोज़ हाजिरी लगाना, देखना कौन आया है कौन नहीं, मज़दूरों के काम को रिकॉर्ड करना, कितना काम किया है, ये सब लिखित में रिकॉर्ड बनाना होता है। मज़दूरों को रोज़ रोज़ काम आवंटन कराना। मनरेगा मैट कार्यस्थल में 5-5 मज़दूरों को समूह बनाकर उन्हें काम देता है। जहां समूह नहीं बन पाते वहां मैट अपने अनुसार काम देता है। मैट मज़दूरों के जॉब कार्ड देखकर ही उन्हें काम देना। जॉब कार्ड में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो तो उन्हें कार्य नहीं दिया जाता है। मैट रोज काम खत्म करने के बाद सभी मजदूरों की कार्य मात्रा लिखकर उनके हस्ताक्षर लेती है। मैट सभी समूह और अकेले कार्य करने वाले मजदूरों के काम का निरीक्षण करती है। जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा उसे काम को अच्छे से बताकर उत्साहित करना है। यदि किसी मजदूर ने एक दिन काम नहीं किया तो मैट उसको दूसरे दिन अतिरिक्त काम देकर उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे किसी भी मजदूर में कोई कटौती ना हो। अगर कोई अपना काम निर्धारित जल्दी ख़त्म कर देता है तो मैट के पास अधिकार होता है कि वो उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें घर भेज सके। मैट यह भी ध्यान देगा कि सभी मज़दूरों के पास जॉब कार्ड हो, जॉब कार्ड के बिना कोई भी उपस्थित ना हो। सबको जॉब कार्ड लाना अनिवार्य होता है। यह मैट का कार्य होता है। मैट का यह भी कार्य होगा कि वो ध्यान रखे कि किसी मज़दूर को साल में 100 दिन से अधिक कार्य ना कराए। यानी कि इसमें एक लिमिट सीमा होती है कि किसी भी मज़दूर को जो है 100 दिन से अधिक कार्य नहीं कराया जाता है। मैट का कार्य होगा कि वो श्रमिकों के द्वारा की गई किसी भी शिकायत को लिखकर उस पर कार्य करें। मैट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल में मज़दूरों के लिए शुद्ध साफ पीने के पानी हो, आराम के समय छांव वाली जगह हो और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी मैट ही कराता है। ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसमें सभी दीदी व महिलाएं जो है आवेदन कर सकती है और अपने आप को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी जो है बना सकती है। तो अब जान लेते हैं इसके लाभ और विशेषताओं के बारे में। मनरेगा मैट बनने के क्या क्या लाभ हैं। मनरेगा मैट बनकर जो है व्यक्ति को बहुत लाभ हो सकते हैं। उसे एक अच्छे सरकारी काम मिल सकते हैं। जैसे मनरेगा मैट बनने के लिए आवेदक को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, सीधे आवेदन कर पात्रता के अनुसार उसका चयन होगा। मैट को कोई शारीरिक मजदूरी का काम नहीं करना होता है, बस उसे मजदूरों की देखरेख और लिखा पढ़ी का कार्य करना होता है। मनरेगा मैट की मजदूरी मनरेगा मजदूर से ज़्यादा होती है। उन्हें रोज़ की अच्छी पेमेंट भी मिल जाती है। मनरेगा मैट के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसके पास एक आईडी प्रूफ हो। मनरेगा मैट बनने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को कम से कम 10वीं पास हो और 8वीं के बाद अगर सीधे बोर्ड परीक्षा देकर पास की हो तो वो भी मनरेगा मैट बनने के योग्य है। मनरेगा मैट बनने का अधिकार उसे ही गांव है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। अगर वो शहर में रहता है तो मैट
नहीं बन सकता। मनरेगा मैट उसी को बनने का अधिकार है जिसके पास जॉब कार्ड है। अगर पहले से ही वही यही कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को मनरेगा मैट के योग्य नहीं माना जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इसमें आवेदन किस प्रकार किया जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल सरोज रिलैक्स पर और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए जान लेते हैं इसके आवश्यक दस्तावेजों में उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदक के पास जॉब कार्ड होना भी अनिवार्य है। इसलिए आप अगर मनरेगा मैट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपके पास जॉब कार्ड बनवा लें। आवेदन के पास 10वीं की मार्कशीट होनी अनिवार्य है। आवेदन के समय उसे कॉपी जमा करनी होगी। आवेदक को खुद के नाम से किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना होना चाहिए और फॉर्म में सही बैंक की जानकारी देनी होगी। आवेदक को पासपोर्ट फ़ोटो भी जो है संग्रह करने होंगे, यानी कि उसके पास एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और बैंक अकाउंट भी खुला होना चाहिए। अगर किसी भी दीदी या महिला के पास ये सब नहीं है तो वो समय से पहले अपने ये जॉब कार्ड वगैरह जो है बनवा ले और अपना किसी भी बैंक में जो है खाता खुलवा ले, अन्यथा आप इस भर्ती में जो है आवेदन नहीं कर पाओगी। तो अब जान लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। मनरेगा मैट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो सुपरवाइज बनना चाहता है उसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरकर खुद जमा करना होगा। फॉर्म के लिए आवेदक को अपने गांव की ही पंचायत में जाना होगा। पंचायत में अधिकारी या ग्राम सेवक से आप मनरेगा मैट का फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म में आपको सभी जानकारी सही भरनी होगी, साथ ही आपको सारे दस्तावेज भी इसके साथ लगाने होंगे। इस फॉर्म को आपको वही अधिकारी को देना होगा जहां से आपने लिया है। इसके बाद आपको 40 मजदूर की लिस्ट तैयार करनी होगी। ये 40 मजदूर आपके अंडर में काम करेंगे जिसके आधार पर आप मनरेगा मैट बन सकती हैं। ये 40 मजदूर के जॉब कार्ड भी आपके पास ही होने चाहिए। इनके नाम, जॉब कार्ड की जानकारी की लिस्ट बनाकर आप ग्राम पंचायत में जमा कर सकती हैं, तभी आप इसमें जो है आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं। जो भी दीदी व महिला अपने आप को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और समाज में बेहतर बनाना चाहती हैं तो वह इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकती है, जिसमें मनरेगा मैट सखी रखी जाएगी, जिसमें मजदूरों को जो है कार्य कराना, उन्हें देख रेख करना और सही से साइट पर जो है काम कराने की जिम्मेदारी होती है। उनके रिकॉर्ड को रजिस्टर में जो है फाइल करना होता है और जिसके लिए उन्हें जो है 9,000 रुपये की जो है महीना सैलरी भी दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी नौकरी है जो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में जो है से लागू किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।